अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे एक सेल वॉल इनहिबिटर्स की। तो हमने पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन जो है वो कवर कर लिए हैं और अब इस टॉपिक में इस वीडियो में हम कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स और बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बापेनम्स से। और कार्बापेनम्स की जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो क्या है? इमीपेनम है। इमीपेनम, ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। तो बाकी बीटा लैक्टम्स की तरह ये भी क्या करते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेंगे और क्या करेंगे, डिस्टर्ब कर देते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ये बाइंड करेंगे कार्बापेनम्स मीन्स के इमीपेनम, और क्या करेंगे, डिस्टर्ब कर देंगे सेल वॉल सिंथेसिस को। सेल वॉल सिंथेसिस को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। और इनका क्या इफेक्ट होता है, बैक्टीरियसिडल इन्फेक्ट होता है। इनका भी क्या है, बैक्टीरियसिडल इफेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं इनका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम की। एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, इमीपेनम का जो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है वो डिफर करता है फ्रॉम अदर पेनिसिलिन्स के। ये क्या है, बोथ एरोबिक और एनएरोबिक ग्राम नेगेटिव ये इनका जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, ब्रॉड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। और ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव की बोथ जो कैटेगरीज हैं, एरोबिक और एनएरोबिक, एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों के खिलाफ क्या है, ये सेंसिटिव है। इसके अलावा क्या है कि इनमें जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, और क्या है, इंटेरोकोकाई है, इंटेरोकोकाई, सूडोमोनास बैक्टीरियोइडीज, सूडोमोनास बैक्टीरियोइडीज वगैरह, बैक्टीरियोइडीज। ये क्या है, इनके ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके खिलाफ कार्बोपेनम्स जो हैं वो एक्ट करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके मेटाबॉलिज्म की। तो इसमें क्या है कि ये जो इमीपेनम्स हैं वो रैपिडली हाइड्रोलाइज जाती हैं बाय द एंजाइम डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज। डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज ये एंजाइम है, ये क्या करता है, इमीपेनम को हाइड्रोलाइज कर देता है। जो कि ये एंजाइम प्रेजेंट कहाँ होता है, ब्रश बॉर्डर ऑफ प्रोक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल। प्रेजेंट कहाँ होता है, ब्रश बॉर्डर ऑफ प्रोक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। और इसमें हम साथ में और ड्रग देते हैं सिलास्टेटिन। सिलास्टेटिन इसका क्या रोल होता है कि ये क्या करती है, इनहिबिट कर देती है डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज को। इसको इनहिबिट करती है ताकि इमीपेनम्स जो हैं वो ज़्यादा देर तक सिस्टमिक सर्कुलेशन में रह सकें। अब हम बात कर लेते हैं इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की, इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। तो मेनली ये क्या करते हैं, नोजिया वोमिटिंग वगैरह काज करते हैं, नोजिया वोमिटिंग वगैरह। लेकिन सीरियस भी हो सकते हैं, लेकिन ये तब होते हैं जब हाई डोज दी जाए, ठीक है। ये हमारे पास मेनली जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है, नोजिया और वोमिटिंग वगैरह है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी सेकंड ड्रग की, विच इज़ मीरोपेनम। पहले हमने बात की कार्बोपेनम की, कौन सी, इमीपेनम की बात की। अब हम बात कर रहे हैं मीरोपेनम की। ये जो है एक्शन में तो सिमिलर है इमीपेनम के, लेकिन ये जो है डिग्रेड नहीं होती बाय डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज। डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज विच इज एंजाइम जो हाइड्रोलाइज कर देता है या फिर डिग्रेड कर देता है इमीपेनम को। लेकिन ये जो एंजाइम है मीरोपेनम को डिग्रेड नहीं करता, नॉट डिग्रेडेड बाय एंजाइम। इस वजह से हमें सिलास्टेटिन की भी ज़रूरत नहीं होती, सिलास्टेटिन भी नहीं ज़रूरी होता। और इनके एक्सेसिव लेवल्स हैं वो क्या करते हैं, किडनी फेलियर वगैरह काज कर सकते हैं। अगर इनका लेवल्स जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाए और पेशेंट जो है वो किडनी फेलियर का हो, तो उसमें क्या है, सीयर्स वगैरह हो सकते हैं। किडनी फेलियर का पेशेंट हो और मीरोपेनम का लेवल भी ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, सीयर्स वगैरह एज अ साइड इफ़ेक्ट वो क्या है, प्रोड्यूस हो सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं मोनोबैक्टम्स की। पहले हमने बात की कार्बापेनम्स की, कार्बापेनम्स। अब हम बात कर लेते हैं मोनोबैक्टम की। इसमें क्या है कि इसकी जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो क्या है, एस्ट्रियोनेम है, एस्ट्रियोनेम विच इज़ मोनोबैक्टम। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, और क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग फिलामेंटस बैक्टीरिया। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेंगे और क्या इंड्यूस करेंगे, बना देंगे लॉन्ग फिलामेंटस बैक्टीरिया, बना देंगे लॉन्ग फिलामेंटस बैक्टीरिया। ठीक है। अगर हम इनके एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम की बात करें, एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, तो इनका जो स्पेक्ट्रम है वो पेनिसिलिन से डिफरेंट है। जो अदर बीटा लैक्टम्स ड्रग्स हैं उनसे डिफरेंट है, लेकिन जो अदर बीटा लैक्टम ड्रग हैं उनसे क्या है, डिफरेंट है। बट जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं उनसे सिमिलर है, अमाइनोग्लाइकोसाइड से सिमिलर है। तो इनके इसके जो ससेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या है कि ग्राम नेगेटिव एरोबिक रॉड्स, ग्राम नेगेटिव एरोबिक जो रॉड्स हैं उनके खिलाफ ये है इफेक्टिव। ठीक है। और उनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन सी है, इंटेरोबैक्टीरिएशिया, इंटेरोबैक्टीरिएशिया फैमिली जो है, फैमिली उसके खिलाफ ये ससेप्टेबल है। और क्या है, सूडोमोनास है, हीमोफिलस और नाइजेरिया, सूडोमोनास, नाइजेरिया और क्या है, हीमोफिलस वगैरह। इन ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ ये क्या है, इफेक्टिव हैं मोनोबैक्टर्स मीन्स के एस्ट्रिगोनेम। अगर हम इनके साइड इफेक्ट की बात करें, एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट, ये जो ड्रग है ये वेल टॉलरेटेड है, और जो पेशेंट जो है एलर्जिक है पेनिसिलिन के, उनमें भी क्रॉस रिएक्शंस जो हैं एस्ट्रिगोनेम से नहीं होते। ठीक है। इसके मीन्स के कोई इतने खास एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स की, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स की। इनमें जो ड्रग शामिल है वो कौन सी है, क्लेव्युलैनिक एसिड है, क्लेव्युलैनिक एसिड, और क्या है, सल्बैक्टम, सल्बैक्टम, और क्या है, टैजोबैक्टम, टैजोबैक्टम। ये है हमारे पास बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। और मोस्टली ये जो है कम्बिनेशंस में दी जाती हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। जैसे कि कम्बिनेशंस हैं, एम्पिसिलिन है और सल्बैक्टम का कम्बिनेशन है, एम्पिसिलिन और क्या है, सल्बैक्टम, सल्बैक्टम, और क्या है, एमोक्सिसिलिन है और क्लेव्युलैनिक एसिड है, एमोक्सिसिलिन एंड क्लेव्युलैनिक एसिड, क्लेव्युलैनिक एसिड, और क्या है, टीकार्सिलिन, टीकार्सिलिन प्लस क्लेव्युलैनेट पोटेशियम, क्लेव्युलैनेट पोटेशियम। ये हमारे पास कुछ फिक्स कॉम्बिनेशन है जिनमें बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ड्रग है कार्बापेनम्स और मीनोपेनम्स के अलावा, क्या है, वैंकोमाइसिन है, वैंकोमाइसिन। इसका जो स्पेक्ट्रम है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव है। और इसमें क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसकी इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव हैं। मेथिसिलिन से जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं स्टेफ ऑरियस, उनके खिलाफ क्या है, इनका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है। सॉरी। और इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज करते हैं। क्या है, ऑटोटॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक है, और क्या है, रेड मैन सिंड्रोम काज करते हैं, रेड मैन सिंड्रोम। ये आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है कि रेड मैन सिंड्रोम जो है वो किस ड्रग्स के साइड इफेक्ट में शामिल है, तो वो क्या है, वैंकोमाइसिन से, वैंकोमाइसिन। ठीक हो गया। और इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या है, आप लोगों ने नहीं भूली, वो है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसके खिलाफ जो है ये यूज़ होती हैं। ठीक है।
और ये थे हमारे पास बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स, कार्बापेनम्स और मोनोपेनम्स। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया सेल वॉल इनहिबिटर्स का। थैंक यू सो मच।